नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 23 नवंबर है और आप सबको इसका इंतजार होगा कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आने हैं वो किस दिशा में जाएगा। खासतौर से महाराष्ट्र का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। झारखंड का भी होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र का मैं क्यों कह रहा हूं? महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद एक चौसर बिछेगा और वो राजनीति का चौसर होने वाला है। राजनीति का कौन सा चौसर है, आज इसी पर बात करूंगा मैं आपसे। और उस बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा, मैंने कल इसकी झलक दी थी, लेकिन आज मैंने कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे सूत्रों से बात करने के बाद मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेकर आया हूं। मनसुख हिरेन का नाम आपने सुना होगा, सचिन बाजे का भी नाम आपने सुना होगा। मनसुख हिरेन का क्या पकड़ाया था, गाड़ी कौन सी थी, और उसके बाद सचिन बाजे किस केस में अंदर है, मतलब हवालात में है। मनसुख हिरेन के भी बारे में कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या हुई है और उस आरोप में सचिन बाजे जेल में है। सचिन बाजे एक ऐसा अपराधी पुलिस ऑफिसर था जो 16 वर्ष से पुलिस महकमे से बाहर था। 16 वर्षों से। महाअघाड़ी की जब सरकार आई तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने दोनों ने मिलकर के सचिन बाजे के अपॉइंटमेंट को एक प्रकार से हरी झंडी दी और सचिन बाजे के अपॉइंटमेंट को और आगे बढ़ाने में एक और प्लेयर थे। इतना बीभत्स चेहरा मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं इन पॉलिटिशियन का, जिनकी कोई नैतिक साख नहीं बची है। भ्रष्टाचार में ये इस प्रकार से लिप्त हैं और मैं हैरान हूं कि बड़े बड़े सफेद पोश लोग उनसे अपने रिश्तों को सार्वजनिक मंच पे और बड़ी बहादुरी के साथ कॉलर ऊंचा करके बोलते हैं कि ये नेता मेरे जानकार हैं और मैं इनके संपर्क में हूं या इनसे मेरा रिश्ता है। बड़े बड़े नेता हैं उसमें। सचिन बाजे जैसा पुलिस ऑफिसर जो एक बदनाम शूटर पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक शूटर वो नहीं कि आप कहीं अपराधियों के साथ इनकाउंटर हो रहा है और वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ऐसे ऑफिसर नहीं। एक भ्रष्ट, पूरी तरह से अनैतिक पुलिस ऑफिसर जिसको डिपार्टमेंट ने ही पहले बेदखल किया, बाहर किया। 16 वर्ष के बाद ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने सचिन बाजे को वापस मुंबई पुलिस में बहाल कर दिया? कोर्ट की बातें गई ताक पर, नैतिकता गई ताक पर और सचिन बाजे को पुलिस में लाया गया। और कोविड के दौरान वो सब कृत्य सचिन बाजे से करवाया गया जिसके लिए उसे लाया गया था। सचिन बाजे पर किसका हाथ था? मनसुख हिरेन की आखिर में हत्या हो क्यों गई? सचिन बाजे का सुशांत की मौत से क्या रिश्ता है? दिशा की मौत से क्या रिश्ता है? सिर्फ सचिन बाजे के ऊपर क्या बाप बेटे का हाथ था या पुलिस के एक बड़े आला अधिकारी का भी हाथ था? और जब पुलिस का वो बड़ा आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण में फंसता हुआ नजर आया तो हैंड होल्डिंग के बजाय, अपने साथी का हैंड होल्डिंग के बजाय उन्होंने हाथें झड़क दी और कहा कि हम इसे तो जानते भी नहीं है। और एक सिगुफा आ गया सामने कि ये सब जितनी घटनाएं हो रही हैं मुंबई में, सब के सब राजनीतिक इशारों पर हो रही है और राजनीति के किंगपिन कोई और हैं। ये कहने वाले कौन थे?
ये जो प्रकाश में आया कि जितनी घटनाएं आजकल महाराष्ट्र में, मुंबई में हो रही हैं, पुलिस के सौजन्य से हो रही हैं। सौजन्य में इसलिए कहूंगा कि मनसुख हिरेन को इसी मुंबई पुलिस ने और इसी सचिन बाजे जैसे लोगों ने कहा था कि घुटने भर पानी में मनसुख हिरेन ने सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा कातिलाना व्यवहार मुंबई पुलिस का, और सारे मुंबई पुलिस का नहीं, मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर का, उसको कवर अप करने का, और उसके बाद महाराष्ट्र की जनता उन्हें वोट करने जा रही है। मैं महाराष्ट्र की जनता से भी आग्रह कर रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई होंगी, लेकिन ऐसे चरित्रहीन नेताओं को कम से कम आप एक्सपोज कीजिए। नहीं कर रहे हैं। मनसुख हिरेन को कहा गया कि वो घुटने भर पानी में सुसाइड कर लिया, और ये पब्लिक डोमेन में है। आज उसी केस में सचिन बाजे जेल में है। लेकिन सचिन बाजे के पीछे कौन था, उसको संरक्षण किसका मिल रहा था, जिसे यह कहा गया कि गृह मंत्री के इशारे पर 100 करोड़ महीने की उगाही का टारगेट अकेले मुंबई से रखा गया था। 100 करोड़ की उगाही का टारगेट पूरे महाराष्ट्र से नहीं, मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों से अगर बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यह टारगेट रखा गया था। इतनी देर तक मत रखो। यह टारगेट रखा गया कि किसी भी सूरत में 100 करोड़ उगाही की जाए, और उस उगाही के लिए सबसे बड़ा जो शिकार लगा, वो शिकार लगा अंबानी फैमिली, और इसीलिए अंबानी फैमिली को डराने की पूरी तैयारी की गई। उस वक्त कौन सा सरगना काम कर रहा था? मुंबई में उगाही एक ऑर्गेनाइज्ड अपराध की श्रेणी में है, और उस ऑर्गेनाइज्ड अपराध की श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे? जिस पुलिस ऑफिसर ने यह खुलासा किया कि यह तो पॉलिटिकल इशारों पर यह काम हो रहा था, तो क्या इस पुलिस ऑफिसर ने ऐतराज किया था सचिन बाजे के अपॉइंटमेंट पर? नहीं किया था। क्या उन्होंने कहा कि सचिन बाजे का रिकॉर्ड टेंटेड है और इसे मुंबई पुलिस में शामिल नहीं किया जाए? नहीं किया था। यह कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि पॉलिटिकल नेताओं के इशारे पर यह सारा कृत्य हो रहा था और आप उसमें शामिल नहीं थे? पूरी तरह से शामिल थे। मैं चर्चा कर रहा हूं परमवीर सिंह का। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कुछ कहे और परमवीर सिंह उसकी अवहेलना करे, तो उसी वक्त कर देनी चाहिए थी। जब सचिन बाजे की गिरफ्तारी हुई तो उनको कहना चाहिए था कि भाई उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ हम थे, या कोई और दूसरे पुलिस ऑफिसर। क्या किसी ने सचिन बाजे की अपॉइंटमेंट का खिलाफत किया? किसी ने नहीं किया। फिर सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री ने किया, और अगर मुख्यमंत्री ने किया तो मंशा क्या थी? मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट करते हैं और गृह मंत्री उनको काम पर लगाते हैं। तो क्या गृह मंत्री ने अपॉइंटमेंट किया था? मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर 16 साल के बाद वापस मुंबई में भर्ती किया जा रहा है। यह अद्भुत वाकया है जो पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे, वो मुंबई में दिख जाएगा आपको। लेकिन इस सब की चर्चा मीडिया में नहीं होनी है। मीडिया में आप देखेंगे नहीं। मीडिया तो इसमें लगी हुई है कि उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें आ रही हैं, आदित्य ठाकरे चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, फडणवीस क्या करेंगे नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मीडिया के चरित्रहीन पत्रकारों की पूरी श्रृंखला इस काम में लगी हुई है। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा कृत्य कैसे हो गया? 16 साल के बाद एक व्यक्ति को, टेंटेड पुलिस ऑफिसर को आपने ज्वाइन करा लिया और किसी ने विरोध नहीं किया।